अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जी हाँ, तो चलो भाई जो है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो गए गिरफ्तार। चले थे ये सपना लेकर के पूरे भारत में राज करेंगे। या फिर दूसरे अल्फाज में बोल लीजिए कि किसी के कंधे पर चढ़कर अन्ना हजारे, याद है ना, अन्ना हजारे के पीठ पर चढ़कर इन्होंने ख्वाब रचाया था कि ये जो है पूरे भारत पर राज करेंगे। लेकिन अल्लाह का इंसाफ देखिए। तो चलिए अल्लाह के इंसाफ की आपको एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ। जी हाँ, जब शर्जील इमाम, याद है ना, शर्जील इमाम ने 1 घंटे का स्पीच दिया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड वाला जो उसका स्पीच वाला टुकड़ा उठाकर पूरा वायरल किया गया था, जिसमें वो कह रहा था चक्का जाम वाली बात। जी हाँ भाई, आजकल तो जरा सी बात पर चक्का जाम हो जाता है, लोग चक्का जाम कर देते हैं। वो हिंदू संगठन, ये संगठन, वो संगठन, छोटी छोटी बातों को लेकर हिजाब और फला दमा मुद्दा लेकर जो है चक्का जाम कर डालते हैं। उसने तो सिर्फ बात कही थी अपने हक वाली। जिसने पूरी वीडियो देखी है वो जानते हैं, और किस तरह से इस चीज का प्रोपेगेंडा बनाया गया था ये भी सबके सामने है। तो खैर हाँ, शर्जील इमाम पर उस छोटे से क्लिप को लेकर उन पर यूएपीए लगा, और यहाँ तक कि शर्जील इमाम को देशद्रोही तक करार दे दिया गया और उनको जेल में ठूस दिया गया। और आज तक शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली और आज तक वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, अपनी रिहाई, बेगुनाह होते हुए रिहाई का इंतजार कर रहा है। यही वो अरविंद केजरीवाल साहब थे जिसने होम मिनिस्टर अमित शाह को ये अपील की कि व्हाई हैव यू नॉट अरेस्टेड शर्जील इमाम येट, यानी कि अभी तक आपने शर्जील इमाम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। साथ में आपके स्क्रीन पर इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी लगा रही हूँ। जी हाँ, पढ़ भी लीजिएगा, है ना, कोई फेक न्यूज नहीं। उसके ठीक थोड़े दिनों बाद यानी कोरोना के वक्त में तबलीगी जमात पर मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर जारी किया था इसी केजरीवाल साहब ने, जबकि इनको बहुत अच्छे से पता था कि वो लोग जो है अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे थे। यानी तबलीगी जमात का ये होता है कि वो लोग जो एक जगह जमा होकर अपने धर्म की, अपने मजहब की तबलीग करते हैं, इस्लामिक बातें करते हैं और उसको फैलाते हैं। ठीक, इनको बहुत अच्छे से पता था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मौलाना साहब पर वो एफआईआर जारी किया था। जी, तीसरी बारी आती है ताहिर हुसैन की, जो खुद उनकी पार्टी से बिलोंग करते थे, वाबस्ता थे, रिलेट करते थे, जानते थे कि ये बेगुनाह है और दिल्ली राइट के वक्त उनका जो है सारा कुछ बर्बाद हो चुका था। फिर भी इनकी पार्टी ने, यानी केजरीवाल की पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया, जानते हुए कि ताहिर हुसैन बेगुनाह थे। दिल्ली दंगे, याद है ना, हाँ, जब मुसलमानों पर बेजा जुल्म हो रहे थे, उस वक्त यही केजरीवाल ने ये बहाना दिया था कि उनके हाथ में तो कुछ पुलिस है ही नहीं, उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बेजा गिरफ्तारी में और बेजा अपील करने में, गिरफ्तार करवाने के लिए उस वक्त उनके हाथ में पावर आ जाती है। लेकिन उनके ही स्टेट में कहीं दंगा हो रहा है, उसको रुकवाने की ताकत इनके हाथ में नहीं होती। तो ये एक सबसे बड़ा और गहरा और भद्दा मजाक था, बहुत बड़ा, कि आपके हाथ में, आप दिल्ली के सीएम हैं और आपके हाथ में तो पुलिस थी ही नहीं ताकि आप दंगा रुकवा सकें और मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा था, जिस तरह से बर्बरता की जा रही थी, आप उसको रोक सकते है ना। व्हाट अ ग्रेट जोक। और हद तो तब हो जाती है, याद है ना वो अभी फिलहाल वाला वाकया, नमाज पढ़ते हुए एक पुलिस वाले ने, जो लोग सजदे में थे, अपने खुदा के आगे सर झुकाए हुए थे, और उस वक्त एक पुलिस वाला जाकर लात मारते हुए नमाजियों को हटाता है। और मैंने अपनी वीडियो में इस चीज का जिक्र भी किया था कि ये जो है सिर्फ एक प्यादा था, यानी मोरा था वो पुलिस वाला, किसी के इशारे पर ये काम कर रहा था, वरना किसी की मजाल नहीं है कि इस तरह से भीड़ में जाकर लोगों को लाते मारे, वो अल्लाह के सजदे में गिरा हुआ हो उस वक्त। तो मैंने अपनी वीडियो में डिटेल बताया भी था और बनाया है, आप चाहें तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये रहा उसका थंबनेल। और बस यहाँ हो जाती है केजरीवाल की साजिश की इंतहा। एक तरफ तो आप दिखाते हो कि आप बहुत हिंदू मुसलमान सबको एक साथ हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं दूध का दिला हूँ, मैं हेल्थ, मैं फ्री का ये, मैं फ्री का वो, है ना, इतने सारे क्या बोलूं। और दूसरी तरफ जो है आप अल्लाह के बंदों के साथ इस तरह से, जब वो नमाज के सजदे में झुका है, उस वक्त आप ये साजिश करवाते हो अपने प्यादों से, और आपको लगता है कि लोग समझेंगे नहीं। आप लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन वो जो रब्बुल करीम है ना, पॉसिबल नहीं है उसे बेवकूफ बना लेना। वो सब कुछ जानता है और वो सब देख रहा है कि किस तरह से जो है क्या हरकतें की जा रही हैं, किस तरह की घटिया साजिशें की जा रही हैं। समझ गए। और यही हो जाती है आपके साजिशों की और घटिया साजिशों की इंतहा की हद पार।
आपने सजदे पे गिरे लोगों को लातें खिलवाई थी और आज देखिए ऊपर वाले की लात किस तरह और कितनी जबरदस्त पड़ी है कि आपकी कमर पूरी की पूरी टूट गई और आपकी सारी जो अन्ना हजारे से लेकर अब तक आपकी जो चल रही थी स्कीम और वो क्या बोलते हैं प्लानिंग सारी की सारी धरी रह गई और आप जो है वो अर्श से फर्श पर भी नहीं गिरे, सीधा जाकर वो गड्ढे में गिर गए और पता नहीं आप उस गड्ढे से निकल भी पाएंगे कि नहीं। और मेरे हिसाब से इस लाख के बाद आपका जो सपना और प्लानिंग था ना कि भारत पर राज करने का, यहाँ होता है आपका दी एंड, है ना। क्योंकि पता है क्या है वो बात कि ये जो है ना, ये जो आपको पड़ी है ना, ये ऊपर वाले की लात है। इसका ना कोई इलाज है और ना ही कोई सल्यूशन। तो बस यही बोलना चाहूंगी कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वर्स्ट फ्यूचर। कल आप नाहक के साथ खड़े थे और उनका भरपूर हिमायत कर रहे थे और आज देखिए, आज उनका हाथ आपके गिरेबान तक भी पहुंच गया और आज आप खुद को देख लीजिए, ऐसे आपके लपेटे में पड़े हो ना कि इससे निकलना शायद आपके लिए नामुमकिन हो। कुर्सी तो दूर की बात है, अगर आप अपने आप को बेगुनाह भी साबित कर देना तो वो ही बहुत बड़ी बात होगी। अब आपका हाथ करप्शन में था या नहीं ये देखना मेरा बिल्कुल काम नहीं, ये काम है सीबीआई का, ईडी का और कोर्ट और पुलिस वगैरह वगैरह का, मेरा बिल्कुल काम नहीं। खैर, करप्शन में तो आज के डेट में सारे लिपटे पड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो बस वही मामला है। पावर का सारा खेल चल रहा। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा कभी मत खोदो और दूसरों के लिए इतना भी बुरा मत करो कि बेजा जुल्म सहने वालों की आह जो है ना वो ऊपर वाले तक पहुंच जाए और ऊपर वाला फिर मजबूर हो जाए खुद इंसाफ करने पर उतर आए। समझ रहे हैं? शायद ही कोई ऐसा सीएम होगा जो सीएम बनने के बाद भी इतना बेबस हो जाए, इतना लाचार हो जाए कि उसे जेल जाना पड़ जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करती हूँ एक छोटे से आयत के साथ। वमा करल्लाहु खैरुल माकिरीन। मतलब एक तरफ आप प्लान करते हैं और एक तरफ अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो प्लान करता है। और याद रखो, बिल्कुल याद रखो, अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। समझ आ रहा है? यहाँ तुम्हारी जो है ना प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है जब वो ऊपर वाला ना अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। बात समझ आ रही है? बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करूंगी। पसंद आए तो जरूर एक बनता है, ठीक ना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ही खास ख्याल रखिए। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक ना। आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो अल्लाह हाफिज।